हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है 17 तारीख की और दिन है बुधवार और अभी सुबह का समय है। सुबह के बज रहे हैं 8। घर का सारा काम हो चुका है मेरा। उसके बाद यहाँ पर ना ये जो चाय पत्ती है तो ये मतलब दुकान से लेकर आए थे। हस्बैंड जी से मैं बोली थी कि वो दुकान से लेकर आ जाएंगे क्योंकि घर में तो इतनी सारी निकल नहीं पाती है, तो उन्होंने ले आए थे मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जितनी भी चाय पत्ती होती है इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ 2-3 पानी से। मतलब अच्छे से ही धोना है ताकि इसमें दूध वगैरह जो भी होता है वो सब निकल जाए। और फिर मैं उसको सूखने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ पर फिर घर का जो और भी काम होता है जैसे कि खाना पीना भी, तो वो सब मैं बनाकर और ये 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैं फुर्सत हो गई थी। और फिर मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह कटिंग कर रही थी। फिर यहाँ पर ना लड़कियाँ आ गई थी जो मेरे पास सिलाई सीखने के लिए आती हैं। तो ये 2 लड़कियाँ आ गई थी, तो मैं इनको सिलाई सिखाती हूँ और ये लोगों को मैं बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल पेपर में कटिंग वगैरह करने के लिए मैं दे रही हूँ इनको, क्योंकि पहले पेपर में ही कटिंग होती है न्यूज़पेपर में, उसके बाद फिर कपड़ों में। तो जब उनको कटिंग वगैरह सिलाई मैं बता दी थी और जब वो 1-8 घंटे करके वो चली गई थी, उसके बाद फिर मैं शाम को फिर लग गई ये सारे काम में। क्योंकि जो पौधे हैं ना उनकी बेल इधर उधर हो रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इधर उधर हो जाती हैं बेल। तो इनको समय समय से हमको सेट करते रहना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फैल जाती हैं और फिर बेकार से दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आज मैं जो ये क्या बोलते हैं पौधों की देखभाल होती है, जैसे कि बेल वगैरह होती हैं उनको सही से करना, और ये जो कुछ पत्तियाँ पीली वगैरह हो जाती है उनको हटाना, और जो जैसे अपराजिता है ना, तो अपराजिता में जो फल्ली निकल आती हैं, बीज जिसे बोलते हैं, तो ये बीज तो कुछ मतलब होते नहीं है, क्योंकि बीज के कारण ना पौधों में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। ये जो पोषक तत्व तो हम जो भी डालते रहते हैं पौधों में, तो सारा ये बीज वगैरह में ही चला जाता है, फालतू की चीज़ों में। फूल में उतना वो नहीं हो पाता। तो मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं क्योंकि बीजों का कोई मतलब नहीं है अभी। और मेरे पास वैसे भी अपराजिता के इससे बहुत सारे पौधे हो चुके हैं, तो इन्हीं को मैं अच्छे से कलम वगैरह करते जाऊंगी, तो ये फिर इन्हीं में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बीज मैंने तोड़ दिए हैं और ये फेंक दूंगी। और यहाँ पर ना ये जो गुड़हल है तो इसका भी मुझे अभी बहुत अच्छे से, इसमें मतलब बहुत सारे फूल वगैरह आ रहे हैं, तो इसकी भी अच्छी से गुड़ाई करके और इसमें भी खाद वगैरह डालने हैं। और इनमें ना कुछ अलग से ही पौधे उग गए थे, वो सब मैं हटाऊंगी। तो यहाँ पर मैं क्या की हूँ कि जो ये अपराजिता है उसको मैं अच्छे से सेट कर दी हूँ अभी। और ये जो गुड़हल है तो गुड़हल को भी अच्छे से बांध दी हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे फैल सा गया था जो पौधे हैं ना, तो इधर उधर हो गए थे। तो अच्छे से कस के बांध देने से क्या होता है, एक साथ सारी बेल हो जाती हैं तो अच्छे फूल खिलते हैं, तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर नई जो गुड़हल है तो इसमें ना क्या है, गेंदे वगैरह निकल आए थे, और वो जो गेंदे के फूल होते हैं ना वो पतले पतले 4 पत्ती 5 पत्ती वाले इस टाइप के निकले थे। तो मैं इसी वजह से इसको हटा दी हूँ, क्योंकि वो जो गुच्छे वाले गेंदे हैं तो मैं अलग उस पे पॉट पे लगाई हुई थी। और यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब कि फालतू की चीज़ें जो उग जाती हैं पौधों में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ निकल जाता है जैसे बगिया से, तो मैं ला के यहीं पे रख देती हूँ गमले के ऊपर कि सूख ना जाए। कुछ भी चीज़ की भी बीज वगैरह होते हैं तो फिर वो रखे रखे क्या होता है कि उसी पे ना उग जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा उग गया था तो फिर मैं हटाई, मैं कही कि फालतू है, कुछ मतलब नहीं है इसका, और क्या है पौधे भी ख़राब होते हैं। और यहाँ पर देखिए मनी प्लांट बहुत ज़्यादा ऐसे फैल गया था, तो ये मनी प्लांट को भी मुझे अच्छे से बेल वगैरह बांध के अच्छे से सेट करनी है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताइए कि आप अपने पौधों में क्या डालती हैं, खाद वगैरह क्या डालती हैं। तो मैं आज आपके साथ यही सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं पौधों की अच्छी से गुड़ाई कर लेती हूँ, और जो चाय पत्ती मैं धोकर रखी हूँ ना तो वो छत पर डाल दी हूँ सूखने के लिए। जब वो अच्छे से सूख जाएगी तो फिर उसको दूसरे दिन हम गमलों में अपने डालेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं पौधों की गुड़ाई कर देती हूँ, और जो घास फूस उग जाती है, जो फालतू की चीज़ें उग जाती हैं हमारे गमलों में, तो सारी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ और गुड़हल को अच्छे से बांध देती हूँ और सेट कर देती हूँ। जो जैसे जहाँ पे मुझे लगता है कटिंग करना होता है तो मैं कटिंग कर देती हूँ, और सेट करना होता है, इसे बांध देना होता है तो मैं बांध देती हूँ। फल वगैरह कुछ भी खाते हैं ना, तो केले के छिलके, वैसे तो मतलब सेब के छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन सेब के छिलके ना सुखा कर डालना होता है, और केले के छिलके हम सुखा कर भी डाल देते हैं और वैसे भी डाल देते हैं। जैसे अगर खा के इधर उधर फेंकते हैं, इधर उधर फेंकने से अच्छा है हम अपने गमलों में गुड़ाई करके वो छिलकों को डाल दें, ताकि मिट्टी भी वो गलते रहती है। और सॉरी, मिट्टी कह रही हूँ कि वो जो छिलके हैं वो भी गलते रहते हैं, और मिट्टी में ना नरमपन बना रहता है। इसी वजह से हमारे पौधों में बहुत अच्छी मतलब ग्रोथ होती है।
फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। तो मैं सबसे पहले तो केले की छिलके की बात कर रही हूँ, उसके बाद बात कर रही हूँ गोबर के कंडों की। जो गोबर के कंडे होते हैं तो हम उसको 1-2 दिन पहले पानी में भिगो के रख देते हैं, और फिर ना अगर हम उसके जो फर्टिलाइज़र बनाना होता है जैसे, तो अगर 1 कंडा 2 कंडा हम रात में भिगो के रख दिए 2 दिन के लिए, जब वो अच्छे से भीग जाता है ना, तो उसका जितना भी पानी निकलता है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर जो भी निकलता है, तो उससे मतलब डबल नहीं, मतलब कि चौगुना पानी कहना चाहिए। तो अगर 1 लीटर है तो हम उसको 4 लीटर बना लेंगे ऐसा। तो मेरे पास ना आज निकला हुआ था, ये क्या बोलते हैं, जो फर्टिलाइज़र है गोबर के उपलों का, तो वो निकला हुआ था 2 लीटर। उसमें से मैंने 2 बाल्टी का पानी का बनाया था। 1 बाल्टी अभी डाल रही हूँ, फिर 1 बाल्टी अलग से रखी हूँ, तो वो सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि ना फिर क्या होता है कि अगर ज़्यादा हम डाल देते हैं पौधों में तो जलने का डर रहता है। इसी वजह से ज़्यादा मतलब कि बना लेना चाहिए। 1 लीटर में 1 बाल्टी, और जितनी बाल्टी मेरी वाली थी उसी बाल्टी के हिसाब से, मतलब 5 लीटर पानी आता है इस बाल्टी में, 5-6 लीटर आ जाता है। तो उसी हिसाब से 1 लीटर पानी में 1 बाल्टी बना लेना है। और फिर सारे पौधों में 1-1 डिब्बा, ऐसे छोटा वाला डिब्बा जैसे कि अभी मैं ली हूँ, तो इसी मतलब डिब्बे से ना मैं सारा कुछ ऐसे करके डाल देती हूँ, सारे पौधों में डाल देती हूँ मैं, जिसमें मैं गुड़ाई कर चुकी थी। और फिर यही सारा काम करते करते बहुत समय हो गया था, करीब मतलब कि 6:30 पौने 7 बजने लगे थे। तो मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ, और दिया वगैरह जलाने के बाद नहीं लगाती हूँ। जब रात हो गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गया था, तो मैंने रात को ऐसे फिर सामने सामने पे झाड़ू लगा दिया था। और अभी देखिए यहाँ पर ये दूसरे दिन की क्लिप है, दूसरे दिन की वीडियो है। सुबह के समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारा घर आंगन हरा भरा रहता है, पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब फूल जब आते हैं पौधों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में एक अलग सा सुकून होता है। मन कितना भी उदास हो, परेशान हो, लेकिन हरे भरे पौधों को देखता है तो मन खुश हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ पौधों को ऐसे लगा दी थी, टोकरी में निकाली थी तो मैं लगा दी थी, लेकिन अभी मुझे इसको भी बदलना है। यहाँ पर ये वाला गेंदा जो है ना, तो मैं छोटे डिब्बे पे लगा हुआ था, तो इस पे मैं निकाल के लगा दी थी। और ये जो पोटुलुका है, तो उसका ना मैं कटिंग की हूँ, तो उसी कटिंग को उसी पौधे में लगा, मतलब उसी गमले में पौधों को लगा दी हूँ। यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि हम उसी पे लगा दें, और जब ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो फिर हम दूसरी जगह पे उसको, मतलब दूसरे पॉट पे हम लगा सकते हैं पौधों को। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मिर्ची है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी निकल रही थी, और मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी आप इसको भी निकाल दीजिए गमलों से। तो आप ही बताइए, इतनी अच्छी मिर्ची इसमें निकल रही है। थोड़े पत्ते जो है ना पीले हो चुके हैं, क्योंकि इकट्ठे लगे हुए हैं ना, अलग अलग नहीं है, सारे पौधे इकट्ठे लगे हुए हैं। इसी वजह से सब में मतलब पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि गमला भी छोटा है और पौधे ज़्यादा हैं। इसी वजह से मैं नहीं निकाली कि अभी मिर्ची आ रही हैं, लेकिन ये दोनों का कहना है कि निकाल दीजिए और इनमें पौधे लगा दीजिए फूल वाले, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए गुड़हल का बहुत अच्छा पौधा खिल रहा था। और ये जो है ना, तो ये पारिजात है, इसमें भी बहुत अच्छी कलियाँ आ रही हैं। मुझे इंतज़ार रहता है कि ये कब खिले। बस मैं डेली जब उठती हूँ ना, तो नहा धोकर सबसे पहले पौधों को देखती हूँ इसको कि कब खिल रहा है, कब खिलेगा, ऐसे करके। और ये जो गुड़हल है, ये वाइट वाला मतलब क्रीम कलर का है, तो इसमें भी बहुत अच्छी कलियाँ आ गई हैं और अच्छे फूल खिलते हैं। जो अपराजिता है, इसको मैं बहुत अच्छे से बांध दी थी कल, लेकिन देखिए मैंने कल फर्टिलाइज़र डाली हूँ और आज ही कितने सारे पौधे, मतलब कितने सारे फूल इसमें आ चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। यही सारी चीज़ें ना एकदम मन को फ्रेश बना के रखती हैं, मन को ताजगी देती हैं। इसी वजह से घर में छोटी सी ही बगीचा ज़रूर बनाएं अपनी बागवानी के लिए। तो क्या होता है कि हम मतलब कितनी भी ज़्यादा टेंशन में क्यों ना हो, लेकिन जब पौधों को देखते हैं तो एकदम मन खुश हो जाता है। और अभी देखिए मैंने सुबह पानी नहीं डाली थी गमलों में, ये दोपहर का समय है, दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं। जब वो लड़कियाँ लोग ना, मतलब ये दूसरे दिन की क्लिप थी, तो जब लड़कियाँ जो आती हैं मेरे पास सिलाई सीखने के लिए, वो जब चली गई थी, तो फिर मैं ये काम करना स्टार्ट कर दी थी कि गमले में पानी डाली नहीं थी मैं सुबह। और जब गुड़ाई की थी तो मैं ये जो चाय पत्ती है ये सूख गई थी, मतलब कुछ सूख गई थी, कुछ गीली थी। तो मैं जो ऊपर का हिस्सा जो गीला गीला सूखा सूखा था, तो वही वाली चाय पत्ती मैं सारे गमलों में पहले डाल देती हूँ, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके, और फिर ऐसे फैला देती हूँ। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे पानी डालते हैं, ताकि चाय पत्ती बहुत इधर उधर ना हो, मतलब कि ऐसे खाद का काम करती है चाय पत्ती ऐसे सूखी वाली। और सारे गमलों में मैं डालकर और फिर ऐसे पानी डाल देती हूँ। पानी हल्के हाथों से हमको डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पानी, कि हम इकट्ठा पानी नहीं डालना है, पानी तो ज़्यादा डालना ही है,
1-2 डिब्बे के करीब डालना है, पर इकट्ठा नहीं डालना कि हमारी चाय पत्ती पूरी एक जगह इकट्ठी हो जाए, ऐसा नहीं डालना है। बस थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा के पानी डालना है। तो सारे गमलों में मैं चाय पत्ती को डाल दी हूँ, जो सूखी हुई चाय पत्ती थी, और फिर मैं पानी डाल देती हूँ। तो दोस्तों यही फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ अपने पौधों में। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय दोस्तों।